नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की खबर ऐसी है जिसे सुनकर यकीन मानिए आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मामला सीधे सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और जिस देश ने भारत के खिलाफ चाल चली है वह कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि तुर्की है। सोचकर देखिए, पाकिस्तान और चीन का तो बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले तुर्की में घुसकर दो दो हाथ करने का मन क्यों करता है? वजह है वही हरकत, वही चालबाजी जो तुर्की ने दिखाई है और जिसकी वजह से भारत को अपने अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकनी पड़ी है। मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं, लेकिन इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह पूरा मामला शुरू हुआ करीब 4 साल पहले। भारत ने अमेरिका से दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे खरीदे थे। दुनिया की सेनाओं में अगर किसी हेलीकॉप्टर का नाम सबसे ऊपर आता है तो वो अपाचे है। यह वही मशीन है जो दुश्मन की जमीन पर घुसकर उसकी इन्फेंट्री को धूल चटा देती है और टैंकों को ऐसे उड़ा देती है जैसे कोई कंकड़ कांच पर पड़े और कांच चकनाचूर हो जाए। अमेरिका ने आज तक जितने भी युद्ध जीते हैं उनमें लगभग हर जगह अपाचे ने निर्णायक भूमिका निभाई है। सिर्फ 100 घंटे में सद्दाम हुसैन की सत्ता को पलटने में भी अपाचे अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ था। भारत को भी यह महसूस हुआ कि भविष्य में चाहे पाकिस्तान हो, पीओके हो या चीन की कोई पहाड़ी पोस्ट जिसे कब्जा वापस लेना पड़े, ग्राउंड इन्वेशन के लिए अपाचे बेहद जरूरी है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे खरीदे और जैसे ही ये भारतीय सेना के पास पहुंचे, सेना समझ गई कि असली ताकत किसे कहते हैं। सेना इतनी इंप्रेस हुई कि तुरंत 8 और अपाचे का ऑर्डर दे दिया। बोइंग ने इन 8 में से पहले 3 बनाकर पूरी तैयारी भी कर दी थी। अब बस इन्हें भारत पहुंचना था। लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है जहां तुर्की ने अपनी गंदी चाल चली। इन तीनों हेलीकॉप्टर को लाने वाला जो विशालकाय विमान था, नेक 124 यानी एंटोनोव, वह अमेरिका से उड़कर ब्रिटेन पहुंच चुका था ताकि यहां रिफ्यूलिंग की जा सके। यह प्लेन इतना विशाल है कि यह बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है, इसलिए इसे लगातार छोटे छोटे स्टॉप चाहिए। पहला स्टॉप ब्रिटेन था और दूसरा स्टॉप तुर्की होने वाला था। अमेरिकी पायलट्स ने तुर्की की अथॉरिटी से एयर स्पेस और रिफ्यूलिंग की मंजूरी मांगी थी। शुरुआत में तुर्की ने हरी झंडी दे भी दी, लेकिन ऐन वक्त पर उसका रवैया बदल गया। मंजूरी रद्द कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि हमारे तीनों अपाचे ले जाने वाला विमान ब्रिटेन में ही 1 हफ्ते से ज्यादा खड़ा रह गया। पायलट्स ने बार बार अनुरोध किया, बार बार कांटेक्ट किया, लेकिन तुर्की 1 इंच भी नहीं झुका। आखिरकार 8 नवंबर को मजबूरी में इन हेलीकॉप्टरों को वापस अमेरिका भेजना पड़ा। बोइंग ने आधिकारिक तौर पर कहा कि लॉजिस्टिक इश्यू की वजह से डिलीवरी रोकी गई है और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अब भारत के लिए नया सेफ रूट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि यह पूरा खेल पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर खेला गया है। दिल्ली धमाकों के बाद भारत पाक तनाव अपने पिक पर है और पाकिस्तान जानता है कि भारत के पास जितने ज्यादा अपाचे होंगे उसके लिए खतरा उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अपाचे कोई फोटो खिंचवाने वाली मशीन नहीं है, न ही वीवीआईपी उठाने वाला हेलीकॉप्टर। यह सीधे सीधे दुश्मन की जमीन पर कब्जा करने के लिए बनाया गया हथियार है। और दोस्तों, अपाचे की खतरनाकी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसमें सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, एक पायलट और एक को पायलट। किसी तीसरे आदमी की वहां गुंजाइश तक नहीं होती। यह पूरी तरह से एक युद्ध मशीन है। एक को प्रभार करते हैं जिसे सिर्फ लड़ाई के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि जैसे ही भारत अपने अपाचे की संख्या बढ़ा रहा है, हमारे दुश्मन देशों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब असली सवाल यही उठता है कि आखिर तुर्की ने ऐसा कदम क्यों उठाया? जवाब जितना सीधा है उतना ही खतरनाक भी। पिछले कुछ सालों में तुर्की और पाकिस्तान इतने करीब आ चुके हैं कि अब तुर्की वही भूमिका निभा रहा है जो पहले चीन पाकिस्तान के लिए निभाता था। चाहे पाकिस्तान को ड्रोन भेजने हो, ट्रेनिंग देनी हो, कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देने हो, हर जगह तुर्की भारत के खिलाफ खड़ा दिख रहा है। और अब तो हथियारों की सप्लाई रोककर उसने अपने इरादे पूरी तरह खुलकर सामने रख दिए हैं। अब बोइंग की तरफ से भी यह बात साफ कर दी गई है
कि भारत के तीनों अपाचे वापस अमेरिका भेज दिए गए हैं और अब अमेरिका, भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ मिलकर एक नया सुरक्षित रूट तैयार कर रहा है। क्योंकि एंटोनोव की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह भारी सामान तो उठा लेता है, लेकिन फ्यूल इसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। अमेरिका से भारत की दूरी इतनी लंबी है कि बीच में 2-3 रिफ्यूलिंग पॉइंट तो अनिवार्य होते ही हैं। इसी वजह से अब बोइंग ऐसा रास्ता तलाश रहा है जहां कोई राजनीतिक रुकावट न आए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि तुर्की ने यह चाल पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर चली है। यह पाकिस्तान की घबराहट को साफ दिखाता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जैसे ही भारत के पास और अपाचे आ जाएंगे, भारत की ग्राउंड फोर्सेस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पीओके को वापस लेने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस रफ्तार से अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया है, उसमें अपाचे सबसे अहम कड़ी है। इसी वजह से हमारे दुश्मन चाहते हैं कि भारत की यह ताकत बढ़ने न पाए। अब जरा सोचिए, तुर्की और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि डिलीवरी सिर्फ रोकी जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती। फिर भी उन्होंने यह चाल सिर्फ इसलिए चली ताकि भारत की तैयारी कुछ महीनों के लिए धीमी पड़ जाए। रिपोर्ट्स के हिसाब से यह डिलीवरी अब कम से कम 1 से 2 महीने रुकी रहेगी और संभव है कि 2.5 से 3 महीने तक भी खींच जाए। और इस देरी का पूरा जिम्मेदार तुर्की ही है, जिसकी भारत विरोधी नीति अब जगजाहिर हो चुकी है। इसीलिए अब आवाजें उठ रही हैं कि भारत को तुर्की को पाकिस्तान की तरह एक शत्रु देश घोषित कर देना चाहिए। और दोस्तों, वजहें भी बेहद ठोस हैं। सिर्फ पिछले 6-7 महीनों में तुर्की ने जो हरकतें की हैं, उनसे साफ दिखता है कि वह भारत के खिलाफ काम कर रहा है। कश्मीर पर पाकिस्तान से ज्यादा बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को ड्रोन और ट्रेनर देना, और अब भारत के सैन्य उपकरणों की डिलीवरी में अड़ंगा डालना, यह सब कोई संयोग नहीं है। यह एक सुनियोजित एंटी इंडिया स्ट्रैटेजी है, जिसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले कई सालों से चला रहे हैं। और हाल में दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की कनेक्शन सामने आने से तस्वीर और भी साफ हो गई है। तो दोस्तों, पूरा मामला यही बताता है कि तुर्की हर स्तर पर भारत के खिलाफ सक्रिय हो चुका है। और इसी कारण यह सवाल पूरी तरह जायज है कि क्या भारत को तुर्की को शत्रु राष्ट्र की सूची में शामिल कर देना चाहिए। जैसे ही यह कदम उठता है, भारत की एजेंसियों को अधिकार मिलेगा कि तुर्की की कंपनियों, संपत्तियों और फाइनेंशियल एसेट्स को शत्रु संपत्ति घोषित कर सके और हर मोर्चे पर तुर्की को दबाव में ला सके। अब जरूरत इस बात की है कि भारत तुर्की को उसी भाषा में जवाब दे जो वह समझ सके। और दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है। तुर्की ने पाकिस्तान के कहने पर भारत के अपाचे रोकने की जो गंदी चाल चली है, उससे यह साफ हो गया है कि अब वह खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पिछले कुछ महीनों में तुर्की की हर कार्रवाई भारत विरोधी रही है। कश्मीर पर बयानबाजी, पाकिस्तान को ड्रोन और ट्रेनर देना, और अब भारत के सबसे महत्वपूर्ण अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकना। बोइंग के बयान से यह भी पुष्टि हो चुकी है कि तीनों हेलीकॉप्टर वापस अमेरिका भेजे जा चुके हैं और अब एक नया सुरक्षित रूट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि एंटोनोव लंबी दूरी बिना कई बार रिफ्यूलिंग के पार नहीं कर सकता। और तुर्की की इस हरकत ने पूरे लॉजिस्टिक्स को हिलाकर रख दिया है। उधर पाकिस्तान की बेचैनी भी साफ है। उन्हें पता है कि अपाचे का मतलब है भारत की जमीन पर लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ना और पीओके को दोबारा हासिल करने का मिशन और मजबूत हो जाना। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, तुर्की को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम।